कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। और वो वकार बजाय बीवी को समझाए उसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार बैठा। उसे समझाओ कि बहू को तौर तरीके के साथ रखे इस घर में। कोई तावीज हो रद्दे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। हमने तो सोचा था तुम अपने हस्बैंड के साथ आई होगी शॉपिंग करने के लिए। मामा। हाँ रख दो बेटा। ये लोग आए नहीं अभी तक। लगता है हमारी बहू पूरा बाजार खरीद कर ले आई है। अस्सलाम वालेकुम बापू। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? करम है मालिक का। कुछ देर नहीं कर दिया आप लोगों ने शॉपिंग में? वखार ने जिद कर करके मुझे सारी शॉपिंग करवा दी। उनका बस नहीं चलता तो और भी शॉपिंग करवा देते। वो तो मैंने कहा कि बस अब बहुत देर हो गई, घर वापस चले, तो हमारी वापसी हुई। मल्लू, मैं बहुत थक गई हूँ। रिफत भी से कहो कि एक कप चाय मुझे कमरे में भिजवा दें। पागल हो गया वकार इसके पीछे। है कहाँ? है क्यों नहीं अंदर अभी तक? मैं देखती हूँ मामू। मामू, भैया तो बाहर नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा ऑफिस गया होगा शायद। तो चाय दे दो मुझे, और रिफत भी से कहो एक कप चाय बहू के कमरे में पहुंचा दो। जी। तूने तो मलिहा का मंगेतर बताया था इनको। आप भी अमार के साथ होते थे। क्या कभी किसी ने आपको प्यार किया? आप मेरे साथ बैठे हो तो मुझे नजर कैसे लग सकती है? आप तो हैं ही मेरे बने बनाए काले टीके, तो भला मुझे नजर क्यों लगेगी? मुझे पता है तुम मुझे मिस कर रही थी। मैं सीरियसली तुम्हें मिस नहीं करी थी, इनफैक्ट जरा सा भी मिस नहीं करी। क्या हुआ? पता चला कुछ भाई का? मेरी भी कॉल नहीं उठा रहा। मैं कब से कॉल कर रहा हूं उसे। कहां जा सकते हैं? मलिया बेटा तुम जाओ, बहू से जाकर पूछो। उसे कुछ बताया होगा तभी जाओ, आराम से सो रही है वो। जाओ। जी मामा। अब्बू कोई बात हुई है क्या इन दोनों के दरमियान? क्या होगा? अरे भाई अंदर आता तो पता चलता ना कि क्या हुआ है। क्या मतलब? भाई बाहर से ही वापस चले गया? जरूर कोई बात हुई है भाई और भाभी के दरमियान, तभी वो घर के अंदर नहीं आया। क्योंकि भाई से लोगों की नाराजगी फेस ही नहीं होती है। किस बात की नाराजगी? उसके इशारों पर चल रहा है, और क्या चाहिए? मैं खुद जाके बात करता हूं। आप प्लीज रहने दें। मलिया गई है ना बात करने।
तुम्हें इस तरह देख के हैरानगी हुई है मुझे। जरा सी टेंशन नहीं है तुम्हारे चेहरे पे। टेंशन किस बात की? तुम्हारे भैया कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं जो कहीं भी चले जाएंगे। कहे होंगे अपने दोस्तों में। भैया के दोस्त नहीं है तो उसमें मेरा क्या कसूर है कि उनके दोस्त नहीं है? तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि भैया ने जाने से पहले तुम्हें कुछ बताया था? कुछ कहा था तुमसे? नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। भाभी, हमार कुछ पता चला बुखार का? कहाँ है वो? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इतनी कॉल्स की लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहे। यही तो मसला है भाभी कि वो कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। अमार प्लीज पता करो कि वो कहाँ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं मालूम करता हूँ। साला सब लौंडा पागल है फिर। चला इसकी लेते। तो पागल वागल है साला। हाँ पागल वागल है बे, सच में पागल है। लग भी रहा है पागल, लग रहा है बिल्कुल पक्का। हाँ थैंक यू। चलो इग्नोर करो, इग्नोर करो। बंदा सीरियस हो रहा है, बंदा सीरियस हो रहा है। पागल है बे। क्यों भाई, हंस क्यों रहे हो? हैं? मैं कोई कार्टून हूं जो हर कोई हंसेगा मुझ पर? कार्टून नहीं, तुम मेंटल लग रहे हो। अच्छा, मैं पागल हूँ? क्या हुआ? फोन ही ऑफ जा रहा भाई का। हद करते हैं, इतनी गैर जिम्मेदारी आदमी बता के तो जाए। तो एक काम कर, वो शायद बकार कहाँ थे तुम? तुम्हें अंदाजा है कितना परेशान किया तुमने? प्लीज भाई की हालत तो देखें। ये सब कैसे हुआ? भाई ये सब कैसे हुआ? ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? किसने उड़ाया आपका मजाक? बताते क्यों नहीं है किसने उड़ाया आपका मजाक? वहां पार्क में दो लड़के हंस रहे थे मुझ पर। मैं पागल दिखता हूं क्या? नहीं भाई, नहीं नहीं, पागल वो हैं जो आपको पागल कहते हैं। अच्छा, ये चोट कैसे लग गई आपको? भाग रहा था उनके पीछे, गिर गया। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। नहीं वो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा मैं। मामूली सी तो चोट है, ये मल्लो है ना, मल्लो गर्दन की पट्टी का। अच्छा आओ चलो, ज्यादा जी भाई को पट्टी का। आ जाओ। अच्छा भैया, आप फ्रेश हो जाए, मैं आती हूँ। लो तुम जाओ। क्या हुआ? प्लीज मुझे ऐसे तो मत देखें।
और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है वकार? मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा ना। तुम्हारी सहेलियों में तो कहा है, बुरा भला कहा है मुझे। आई नो मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूं, मेरा क्या कसूर है, क्या गलती है मेरी? गलती तो मेरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ रह रही हूँ ना। तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? सच बोलो तो इसने रोना शुरू कर देना है, बेकार में घर वालों को जमा करेगा। तुम खुश तो हो ना? खुश हूँ, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। सच? सच, बिल्कुल सच। और अगर यकीन नहीं आता तो जाकर साइन देख ले, लिखा नाम है फिर। ये भी है। तुमने तो अपनी पसंद की शादी की है। अच्छा चलिए अब जाएं और जाकर फ्रेश हो जाएं। ऐसे चुप चुप कर बातें सुनना और दीदा दिली से खड़े होना ये ठीक नहीं है। अच्छा, और जो तुम कर रही हो भैया के साथ वो ठीक है? हाँ, मैंने क्या किया? अब लोग एहसास दिला रहे हैं तुम्हारे भैया को हंसकर। वो क्या कहते हैं, हूर के पहलू में लंगूर। बकवास बंद करो। तमीज से आहिस्ता बात, भाभी हूं तुम्हारी, इज्जत करना फर्ज है तुम्हारा। मल्लू, पहले तुम अपना फर्ज अच्छे से निभा लो, हाँ, फिर मुझे सिखाओ। अरे मल्लो, तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो? भैया मैं चलो आओ, अंदर आके बैंडेज करो मेरी। हाँ, और नीलो तुम प्लीज टॉवल दे दो मुझे। ठीक। तुम कब आए? काफी देर से देख रहा हूं तुम्हें, वहां से कोई 10-15 चक्कर लगा चुकी हो तुम। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने मेरी इतनी खूबसूरत सी बीवी को परेशान करके रखा हुआ? अमार वो अरे तुम तो खुशी नहीं थी इस शादी से, और ना ही तुमने भाभी को कबूल किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम उनसे इतनी नफरत करती हो कि उनसे छुटकारा पाने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल करोगी, अरे मेरी फीलिंग से खेलोगी। क्या हुआ? बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? सुनाता गलती दोहराने वाला बेवकूफ होता है, और मैं बेवकूफ नहीं। इस बात का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं है, बस भैया से रिलेटेड टेंशन थी और कुछ नहीं। बात कुछ और है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती। यही समझ लो। अब तुम मुझसे अपनी बातें छुपाओगे? मुझसे?
मल्लो तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है, प्लीज बताओ क्या बात है। अम्मार ट्रस्ट मी, भैया से रिलेटेड टेंशन थी और कुछ नहीं। तुम चाय पियोगे? आओ, तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। आओ, कम ऑन। आओ। अंदर जाओ घर में। क्या हो गया भाई साहब? पुरानी मोहल्लेदारी है हमारी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब्बू जी अंदर चली जाऊंगी, मगर इनके घर आने के बाद। चले अंदर। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अरे नीला बेटा, बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। कैसी हो बेटा? रिफत भी आप अंदर जाएं, मैं आ रही हूँ। और बताएं रिफत भी, मैंने आपसे कहा आप अंदर जाइए। रिफत दी, ये बहू वहां क्या कर रही खड़ी? जी वो हुमैरा भाजी से बातें कर रही हैं। हुमैरा की हिस्ट्री नहीं बताई तुमने उसे? जी वो तो हुमैरा बाजी ने उन्हें खुद ही बता दिया था पहली मुलाकात में। आप जाए। आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मेरे घर चलो, चाय भी पी लेना और गपशप भी हो जाएगी। खाला वो, आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी तुम्हारा, बस तुम चल रही हो मेरे साथ। हाँ, आ चल। आओ। अंदर जाओ घर में। क्या हो गया भाई साहब? पुरानी मोहल्लेदारी है हमारी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अंदर चलो। अब्बू जी अंदर चली जाऊंगी, मगर इनके घर आने के बाद। चले अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम गयूर भाई। वालेकुम सलाम इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप? आपसे बात करनी थी कुछ। जी जी कीजिए गयूर भाई। ऐसे नहीं, शाम को अगर आप फ्री हो तो चक्कर लगाइए घर पे। खैरियत तो है गयूर भाई? जी जी, आप आएंगे तो बात करेंगे। जी मैं अभी आ जाता हूँ, अगर आप मसरूफ ना हो तो। ठीक है, आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। ठीक है, खुदा हाफिज। सफिया, जी जी क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने फिर कोई गुल खिलाया ससुराल में। गयूर भाई ने बुलाया मुझे उसे दिखाने के लिए। या अल्लाह, मुझे इसी बात का डर था। मैं आपसे कह रही थी ना कि उससे चल के बात कर ले। वो बातों की नहीं मानने वाली, वो लातों की सुनती भी है और मानती भी है। बहुत बुरा होगा तुम्हारी बेटी के साथ। जो इज्जत, जो लिहाज मैं अब तक ससुराल की वजह से उसकी कर रहा था, वो सब उसने खाक में मिला दिया। अब मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। जब खुद उसे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मैं क्यों करूं? अच्छा, मैं चलती हूँ आपके साथ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जाने की मेरे साथ। मैं खुद काफी हूं उससे निपटने के लिए। और दुआ करो कि कुछ उसने बुरा ना किया हो। अगर हुआ
तो टुकड़े टुकड़े करके वहीं दफन करके आ जाऊंगा। बंद करो दरवाजा। अब क्या कर दिया नीलू ने? इस लड़की ने तो जिंदगी असाब कर दी। आजा आजा नीलू, अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। लो बेटा चाय पियो। बहुत छोटा घर है आपका। क्या करें बेटा, ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। कुछ छोटे से पोर्शन में रहकर बाकी का सारा पोर्शन किराए पे चढ़ा रखा है। इसी से समझो हमारी गुजर बसर होती है। खाला, वो आपने किसी बाबा के बारे में बताया था। हाँ, बड़े जाने माने बाबा हैं वो। बड़े असर वाले तावीज होते हैं उनके। वो चुटकियों में काम करवा दे। तुमको भी तावीज करवाना था क्या? जी करवाना है। किसके लिए? भैया आप जल्दी चले नीचे। क्या हो गया मल्लो? भैया वो मामू। क्या हो गया? एक सेकेंड, मामू बहुत गुस्से में। उन्होंने इब्राहिम अंकल को भी बुलवा लिया है। क्यों? उन्हें क्यों बुलाया अब्बू ने? नीना, वो मेरा आंटी के घर चली गई ना। अब उस बेचारी को क्या बताऊं मैं आंटी के बारे में? मैं बात करता हूँ उससे। बात पता होने की नहीं है भैया, वो इसीलिए गुस्सा है कि उनकी बात टाल कर वो उसके घर चली गई। तो सही रहा है, नहीं जाना चाहिए तो उसे जब अब्बू ने मना किया। अच्छा, ये सब बात की बातें। अभी आप चलें और जाके उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करें। महबूब को कदमों में लाना है या रकीब को लुढ़काना है? रकीब को लुढ़काना है। आप रकीब को रास्ते से हटा दीजिए। महबूब को अपनी राह में मैं खुद डाल दूंगी। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई? अब्बू वो हुमैरा खाला के घर। जब गयूर भाई ने मना किया था कि हुमैरा के घर नहीं जाओगी तो फिर क्यों गई थी? ये क्या कर रहे हैं आप? लड़कियों पे इस तरह हाथ नहीं उठाते। जब इतना ही ख्याल था तो इतनी सी बात के लिए अब्बू को बुलाने की कोई जरूरत नहीं थी। बंद कर बकवास अपनी। बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी। चल मेरे साथ घर, लगाम देता हूँ, लगाम तेरी जबान को। 2-4 दिन इस घर में रह ली, औकात भूल गई अपनी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इब्राहिम भाई छोड़े छोड़े आप। नहीं भैया भाई, इस तरह से सुधरने वाली नहीं। 2-4 दिन वहां रहेगी ना घर में, दिमाग ठिकाने लग जाएंगे इसके। आप अब आराम से तुम जाओ अपने कमरे में। इस तरह से नहीं करते, कोई तरीके से हैंडल करते। तरीके से समझने वाली नहीं है गयूर भाई। ये मेरी बेटी है, मुझे पता है इसका। ये अब इस घर की बहू है, हमारी इज्जत है, आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए। खुदा ही बचाए इन फरिश्ता सिफत लोगों को नीलों के शर से। माफ कर दें गयूर भाई मुझे। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये आप बैठे, मैं चाय मंगाता हूँ। नहीं गयूर भाई,
जो कुछ हो चुका उसके बाद बैठना तो क्या मैं आपसे नजर मिलाने के लायक में नहीं हूं। चलता हूं फजूल भाई। इब्राहिम भाई, अरे भैया परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। आप लोग बैठिए, मैं जरा किचन देख लूं। गलती हो गई मुझसे यार, भाई साहब को बुलाना नहीं चाहिए था। खाम बच्ची पे हाथ उठा दिया। तुम जाओ, जरा दिलजोई करो उसकी, समझाओ उसे। अच्छा है थोड़ी देर रोज हो लेगी तो दिल हल्का हो जाएगा उसका। दरवाजा बंद किए बैठी है, रोई जा रही है। बात भी कुछ छोटी नहीं है। पता नहीं, मुझे तुम्हारे सामने ये बात करनी चाहिए भी है। वो मुझसे बात करते हुए कैसी शर्म? आप कहिए क्या बात है? बेटा, ये बहू का हुनैरा से मिलना जुलना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। अपने बेटे की वजह से उसके दिल में जो जहर भरा हुआ है हमारे लिए, मैं नहीं चाहता कि बहू के जरिए वो आग इस घर तक पहुंचे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहूं? मैं समझाऊंगा आपको। अभी नहीं, मौका देख के बात करना, ठीक है? ठीक है। नीलो, नीलो प्लीज दरवाजा खोलो। चले जाए यहाँ से। नीलो प्लीज खोलो ना दरवाजा। नीलो मैंने कहा ना मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज खोलो ना, प्लीज खोलो नीलो दरवाजा। भैया वो इस वक्त बहुत गुस्से में है, आपकी बात नहीं सुनेगी। लो रो रही है। अंकल को इस तरह नहीं मारना चाहिए था, इतनी जोर से कोई मारता है भला? नीलो प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज चले जाए बखार यहाँ से। नीलो भैया वो नहीं खोलेगी दरवाजा। आप एक काम करें, आप चले मेरे साथ, उसको थोड़ा टाइम दें, वो ठीक हो जाएगी, उसका गुस्सा उतर जाएगा। हाँ, और अगर नहीं उतरा तो? भैया आप चलें, आए मेरे साथ चलें। चलें भैया। नीलो का फोन। हेलो नीलो। ससुराल में दूर तक की इज्जत करती है अब्बू ने मेरी। क्या हुआ? सबके सामने थप्पड़ मारा मुझे। बातें सुना देते, डांट लेते, मगर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? आप ही बताएं, क्या इज्जत रह गई मेरी ससुराल में? क्या सोच रहे होंगे वो लोग? ये उनका घर नहीं है कि जब चाहा जैसे चाहा थप्पड़ मारकर गुस्सा निकाल लिया। ये मेरा ससुराल है अम्मी। अब्बू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें भी तो बहुत शौक था ना मार खाने का। बैठे बैठे अपने अब्बू को बुला लिया तुमने अपने पास। आप भी मुझे ही बातें सुनाएंगी? आप तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं सुनने वाली। देखो बेटा, वो बहुत भले लोग हैं, तुम क्यों उन्हें अपने हक में बुरा करने पे तुली हुई हो? आपसे तो बहुत करना ही फजूल है। पानी पी लीजिए।
ऐसे पानी में तुम, अगर जरा सा भी शर्म है। क्या तरबियत की तुमने अपने लाडली बेटे की? अरे मुंह को आ रही थी मेरे वो, अपने ससुर को खड़े खड़े जवाब दे रही थी। अगर मैं उनकी जगह पे रहता ना तो खड़े खड़े तलाक दिलवा कर घर से बाहर निकलवा देता। लेकिन शाबाश है उनके हौसले की, इतनी बदतमीजी के बावजूद भी वो उसे घर पे रखने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखो, ज्यादा अरसे वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिख लो तुम, तुम्हारी बेटी की करतूतों की वजह से उनके हौसले भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अगर अपनी बेटी का घर बसा रखना देखना चाहती हो ना तो बुलाओ उसे यहाँ पे, पहला फुसला के मना के लाओ यार। ये बात उसके कानों में अगर पड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम, या समझाओ किसी और तरीके से? समझ में आ गई नीला के। बस बोला करो नीलो के अब्बा बार बार मुझे। अरे हथौड़े की तरह लगते दिलो दिमाग पे ये लफ्ज मुझे। अब जाओ यहां से। नीलो के अब्बा। कुछ भी था, लेकिन अंकल को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। भाभी का तो मूड ऑफ हो गया होगा ना? जाहिर है मूड ऑफ था, तभी तो कमरे से नहीं निकली वो। तो शुक्र है कि भैया की लाख मिन्नतें करने पर उसने दरवाजा खोल दिया, वरना भैया बेचारे बहुत ही परेशान हो गए थे। तुम किधर जा रहे हो? देखता हूँ कि उनका मूड ठीक हुआ या नहीं। कहीं पहले की तरह भैया से फिर से नाराज ना हो गई। भैया से नाराज? भैया से क्यों नाराज होगी वो? उसकी अपनी गलती है जिसकी सजा उसे मिली है। और उसे नाराज होने के बजाय शर्मिंदा होना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हर सिचुएशन को हैंडल करने का एक तरीका होता है। अच्छा, तुम और भैया ना दोनों इस सिचुएशन को गलत तरीके से हैंडल कर रहे हो। अच्छा, तो सही तरीका क्या है ये अब तुम मुझे बता दो कि कैसे टैकल करें। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भैया और तुम इसे टैकल करने के बजाय खुद उसके हाथों से हैंडल हो रहे हो। और बेहतर यही होगा कि इस सिचुएशन को लेकर मैं और तुम किसी बहस में ना पड़े, जिसका अंजाम तुम्हारी नाराजगी या बात मेरी खफगी पे खत्म। सो प्लीज बेहतर होगा कि हम इस सिचुएशन को यहीं छोड़। मैं एक ही शर्त पर मानूंगी, अगर आप मुझे मेरा खाला के साथ जाने देंगे। देखो तुम समझ नहीं रही हो नीलो, अब्बू को मालूम होगा ना तो बहुत गुस्सा होंगे वो। जब उन्हें मालूम होगा तब गुस्सा होंगे ना। पता तो उन्हें चल जाएगा, पड़ोस में तो रहते हैं वो। और अगर तुम उनके साथ जाओगी तो कोई ना कोई महल्ले वाला जरूर देख लेगा। कोई नहीं देखेगा वकार, और खाला स्टॉप पर आ जाएंगी और फिर मैं वहां से उनके साथ चली जाऊंगी। अब्बू को क्या बोलोगी? जब आपके साथ जाऊंगी तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लीज वकार, मान जाए ना। खाला के लिए अपने बेटे को अकेले संभालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके साथ चलूं। पहले तो उनकी बहन उनके साथ होती थी तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन उनकी बहन को किसी इमरजेंसी के तहत अपनी बेटी के घर जाना पड़ा। प्लीज वकार, और किसी के काम आने में कोई बुराई तो नहीं है ना? नहीं, बुराई तो नहीं है, लेकिन बस लेकिन वेकिन कुछ नहीं। प्लीज मुझे जाने दें, एक बार की तो बात है, जाने दें। इतना प्यार से कह रही हूँ, प्लीज मान जाएं। अच्छा ठीक है। आप कितने अच्छे हैं वकार।
अबू वो नीलो की तबीयत खराब है तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना। ठीक। बहू, कल जो कुछ भी हुआ वो मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। खुदा गवाह है कि मैं नहीं चाहता था जो कुछ हुआ। छोड़े ना अबू। नहीं बेटा, बात छोटी हो या बड़ी हो, सॉर्ट आउट के बगैर उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। या तो खुद को जस्टिफाई करो या फिर जो भी बात है उसे क्लियर करो, वरना ये छोटी छोटी बातें दिलों में दूरियां पैदा करती हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू का दिल मेरी तरफ से बुरा हो। अब तो हो गया ससुर जी, कुछ भी कह लें, मेरा दिल साफ नहीं होने वाला। अब्बू जी, अब हम जाएं? हाँ। खुदा हाफिज। ये आंटी तो यहाँ अकेली खड़ी है, इनका बेटा कहाँ है? वो मुझे क्या पता उनका बेटा कहाँ है, और हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ दवाई लेनी। देखो, मैंने बेटे के साथ जाने की इजाजत दी थी, अकेले तो ये खुद भी जा सकती है ना दवाई लेने के लिए। बकार क्या हो गया आपको? वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं जा रही हूँ। अरे नीलो, मेरी बात तो सुनो। बकार मैं इंतजार कर रही है, आप भी ना। नीलो। वालेकुम अस्सलाम। चल आगे से चल के रक्षा पकड़ लेते। हाँ चल। हाँ चल। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। अरे बेटा, तेरे इसको पैसे तो दे दे, खुले पैसे नहीं है मेरे पास। ले लीजिए। आजा बेटा, आजा आजा। आजो बेटा, आजो आजो। तू फिर आ गई हुमैरा अपनी कोई फरमाइश लेके? बोल, क्या काम है इस बार तेरा? जी, इस बार मैं अपनी फरमाइश पूरी करवाने नहीं आई, बल्कि इस बच्ची की ख्वाहिश पे आई हूँ। इसको भी तावीज चाहिए। इसे तावीज क्यों चाहिए? महबूब को कदमों में लाना है या रकीब को लुढ़काना है? रकीब को लुढ़काना है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। आज बहू का अंदाज बड़ा अजीब सा लगा मुझे, समझ नहीं आ रहा। उसकी मुस्कुराहट मेरे जहन से निकल नहीं रही, ऐसे जैसे न जाने क्या कुछ छुपा उस मुस्कुराहट के पीछे। मैं पहले गिल्टी हो रहा हूँ और तू मुझे और शर्मिंदा मत कर। मैं शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ आपको। आपने अब्बू से आइंदा झूठ नहीं बोलना है। हीरे बेटा, तावीज है, एक तकिया में रख देना, दूसरा जो लाल कपड़े में लिपटा है खोल के पिला देना। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा,